सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग प्रार्थना का विषय में बात कर रहे थे। उसी में 3 प्रकार का प्रार्थना के बारे में हम लोग बताया है। उसी में है व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना। उसी में हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में देख रहे थे। व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में हम ज़्यादा जोर दे करके बता रहा हूँ। ज़्यादा व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला एक झुंड मिलकर के कलीसिया में प्रार्थना करने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कलीसिया का प्रार्थना का प्रभाव बढ़ना है तो आपका व्यक्तिगत प्रार्थना अच्छा होना है। यदि आपका व्यक्तिगत प्रार्थना अच्छा होगा तो पारिवारिक प्रार्थना अच्छा होगा। यदि पारिवारिक प्रार्थना अच्छा होगा तो कलीसिया का प्रार्थना अच्छा होगा। कलीसिया का प्रार्थना अच्छा होगा तो उस देश का छुटकारा हो जाएगा। हमारा देश को एक छुटकारा मिलना है। कारण है कि हमारे चारों ओर अंधकार में, अंधविश्वास में, गुलामी में रहने वाले लोग रहते हैं। इन्हें छुटकारे का जरूरत है। इन्हें छुड़ाना है तो परमेश्वर का लोग जैसे प्रार्थना करना चाहिए वैसे प्रार्थना करना है। ये देश का छुटकारा आपके हाथ में है। हालेलुया। आप हमारे साथ मिलकर ये बोल सकता है, हमारे देश का छुटकारा हमारे हाथ में है। एक बार और बोल सकते हैं, आप हमारा देश का छुटकारा हमारा हाथ में है। आप अपने सामर्थ्य को पहचानना है। आपका पावर क्या है आप अभी नहीं समझ रहा है। एक बार एक व्यक्ति हाथियों को रखने वाला जगह देखने के लिए गया। एलिफेंट केयर सेंटर में गया। हाथियों को रखने के तरीका उन्हें बेहद पसंद आया। इतना बड़ा हाथी को रखने के लिए एक पाव में एक छोटा सा रस्सी का इस्तेमाल किया है। उसने उस हाथी संकेत के रखवाले से पूछा, इतना बड़ा हाथी को, इतना शक्तिशाली हाथी को कैसे ये छोटा सा रस्सी में बांध के रखा है। ये रस्सी तो हाथी एक हल्का सा झटका लगाएगा तो वो टूट जाएगा। उस रखवाले ने उनसे कहा, ये तो मामूली सी बात है। ये हाथी सब बहुत ही कम उम्र में यहाँ लाया गया है। तब से लेकर के अभी तक ऐसे रस्सी में बांध के रखा है। उस रखवाले ने हंसते हुए उनसे बोलने लगा कि ये हाथियाँ जब छोटे थे तो बहुत बार इन्होंने कोशिश किया था कि उस रस्सी को तोड़े, लेकिन हर बार वो विफल रहे। कारण था कि उस समय ये छोटे हाथी थे तो उतना मजबूत रस्सी को ये तोड़ नहीं सकते थे। हाथियां बढ़ने लगा, लेकिन हाथियां ये विश्वास करने लगा कि ये रस्सियां अभी भी उसके पैर में है जो वो कभी नहीं तोड़ सकते हैं। ये हाथियां अब वो रस्सी तोड़ने का कोशिश ही नहीं करते हैं। वह सब असंभव है। ये भ्रम में हाथियां अभी भी है। जबकि ये रस्सी तोड़ने के लिए हाथी को अपना शक्ति का इस्तेमाल करने का जरूरत ही नहीं है। उसका पैर हल्का सा हिलाना ही काफी है। फिर भी ये हाथियां उस रस्सी को बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देख रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी हम भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में इसी तरह है। हमारे जीवन में आने वाला हर विपत्ति या विपरीत परिस्थितियां को तोड़ डालने का क्षमता हमारे अंदर में है। अगर हम थोड़ी सी मन लगाए तो ये हमें जकड़ कर रखा हुआ सारा बंधन टूट जाएगी। हमें सौंदर्य नहीं है, हमारा अंदर में कोई खूबी नहीं है, मुझसे ये असंभव है, मुझे वो नौकरी नहीं मिला, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मैं निर्बल हूँ, मैं एक पराजित व्यक्ति हूँ, मेरा ये रोग चंगा नहीं होगा, मुझे कष्ट है, परेशानी है, मैं कभी इससे उभर नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे बातें हम यूँ ही हमारे दिमाग में बैठा करके रखा है जो नेगेटिव थिंकिंग है। तो वो भर करके जब रखा है
तो आप उसी से बाहर निकलने का कोशिश ही नहीं करते हैं, जबकि आपके लिए वो आसान बात है। मेरे प्रियो, ये सब आपका शत्रु शैतान आपसे किया हुआ झूठी बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता है कि आपके सारे परिस्थितियों को जानने वाला एक जीवित परमेश्वर है। आपके अंदर में जीवन का नदी को खोलने वाला एक परमेश्वर, मरा हुआ अवस्था से जीवन के अवस्था में ले आने वाला परमेश्वर, गिरा हुओं को उठाने वाला परमेश्वर, टूटे हुओं को बनाने वाला परमेश्वर, तुम्हारा रस्सियों को तोड़ने वाला परमेश्वर, आपको आज़ादी देने वाला परमेश्वर। हमारा देश अंधकार में है, इसलिए अंधकार की शक्ति इसको चला रहा है। आइए आप बताइए, इनमें ज़्यादा शक्ति किसको है, अंधकार को हो या रोशनी को? इसमें कोई शक नहीं है कि रोशनी को ज़्यादा शक्ति है। एक घोर अंधेरी रात में एक माचिस का तिल्ली जलाएगा तो भी वहां का अंधकार भाग जाएगा, लेकिन दिन में आप कमरा बंद भी करेंगे तो भी थोड़ी रोशनी वहां पर आ ही जाती है। अंधकार को रोशनी से दूर कर सकता है, लेकिन रोशनी जहां पर है वहां पर अंधकार आ ही नहीं सकता है। हालेलुया। रोशनी अंधकार में ही चमकता है, लेकिन अंधकार रोशनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंधकार रोशनी के पास आ ही नहीं सकता। यही है आपका पावर, आपका सामर्थ्य। वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, इसलिए इस अंधकार भरी देश को रोशनी देना आपका और हमारा काम है। उसके लिए आप सक्षम हो। ज्योति को अंधकार कुछ नहीं कर सकता है। कितना भी घोर अंधकार हो, वो एक चिंगारी की रोशनी को भी हरा नहीं सकता। वही है रोशनी का पावर। परमेश्वर ने आपको चिंगारी नहीं, जगत की ज्योति बना करके रखा है। तो आपका पावर कितना है, कितना बड़ा है, आप समझ सकते हो। आपको इस पावर का इस्तेमाल करना है, लोगों को रोशनी देकर उसकी भलाई करना है। इसी के लिए आपको परमेश्वर ने सृजा है। एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों का किताब का 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार करके रखा है। तो हमारा परमेश्वर जिन्हें चुन के अलग किया हुआ है, उन लोगों का सृष्टि इसलिए किया है हम दूसरों का भलाई करें। इसलिए परमेश्वर ने आपको और हमको ये जगत की ज्योति बनाई है। वो भलाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से तैयार किया हुआ है, तो हमें ये भलाई करना चाहिए। हम वापस अपना विषय में आ जाते हैं। प्रार्थना है हमारा विषय। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10वां वचन। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तो मुझसे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तो मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना हो। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। इधर याबेस प्रार्थना कर रहा है, व्यक्तिगत प्रार्थना, विषय भी व्यक्तिगत है और कोई उनके साथ में नहीं है और किसी व्यक्ति उनके जीवन में नहीं है कि उनके लिए प्रार्थना करे। वो अपना दुनिया में अकेले है और प्रार्थना कर रहे थे और वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुन भी लिया। यह प्रार्थना का शुरुआत बोल सकता है। प्रार्थना का शुरुआत में प्रार्थना का दुनिया में मैं अकेला हूँ और प्रार्थना करते हैं, मुझे आशीष दीजिए, मेरा भलाई कीजिए, मेरा बढ़ोतरी दीजिए,
मुझे बुराई से बचा करके रखना है, मुझे पीड़ना नहीं देना है, मेरा देश की सीमाओं को बढ़ाना है, मुझे उठाना है, मुझे बढ़ाना है, मुझे बड़ा होना है, मुझे बरकत मिलना है, मेरा परिस्थिति बदलना है, मैं ऐसे ही नहीं चल सकता है, मुझे एक बदलावट की ज़रूरत है, मुझे भलाई चाहिए। या बस परमेश्वर से अपना आवश्यकताओं को बताया। वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं, जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। एक और वचन पढ़ते हैं, जुदा का किताब का 1 अध्याय उसका 20 और 21वां वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने आदि पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हालेलुया। इस बाइबल पद में प्रेरित यहूदा ने विश्वासियों को मार्गदर्शन दिया है कि वे अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें और आत्मिक जीवन में पवित्रता बनाए रखें। ये 2 पद परमेश्वर के प्रेम और विश्वास पर केंद्रित है। यह हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें अपने विश्वास को पवित्र बनाना होगा और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद की आवश्यकता होती है। इन 2 वचनों में 3 बातों को हम देख सकते हैं। पहला है अपना विश्वास पर बनवाए रहना। यहाँ पर यहूदा प्रेरित हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने की सलाह दे रही है। इसका अर्थ है कि हमें अपने विश्वास को लगातार बढ़ाना चाहिए। इसे न केवल शब्दों से बल्कि आचरण से भी प्रमाणित करना चाहिए। दूसरा बात यह है पवित्र आत्मा की मदद से जीवन जीना। ये पद ये भी सिखाता है कि हम केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सहायता से ही परमेश्वर के मार्ग पर चल सकता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें शुद्धता की ओर बनाए रखता है। हालेलुया। तीसरा बात यह है प्रभु यीशु मसीह की दया का प्रतीक्षा करना। अंत में यहूदा ने विश्वासियों से कहा कि वे प्रभु यीशु मसीह की दया की उम्मीद रखें जिससे वे अनुग्रह प्राप्त करें। ये दया मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में हमें परमेश्वर के सामने सही जीवन जीने की प्रेरणा देती है। एक और वचन पढ़ते हैं, लूका 9 अध्याय उसका 18वां वचन। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उनके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।